आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर रखे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक नहीं देखे पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं बच्चों शॉर्ट में यूएनओ के मुख्य 6 अंग है, उसके बारे में क्या करना बच्चों बताना है कि जो यूएनओ के कितने अंग है बच्चों 6 मुख्य अंग है, उसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना। तो बारी बारी से सभी अंगों को पढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे डिटेल बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला अंग का नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपको ध्यान रखना बच्चों यूएनओ का जो पहला अंग है अंग का नाम जो है वो क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा का जो नाम है जो महासभा या एक और नाम इसका आम सभा। क्या बोले बच्चों पहले का नाम बता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरे का नाम बता महासभा या इसी को बोलते हैं बच्चों आम सभा, तीसरे का नाम है सचिवालय। क्या नाम बच्चों तीसरे का नाम सचिवालय है और चौथे का नाम सामाजिक और आर्थिक परिषद है। चौथे नंबर का क्या नाम बच्चों सामाजिक और आर्थिक परिषद और 5वें नंबर का नाम बच्चों न्यास परिषद। क्या नाम है न्यास परिषद नाम है 5वें नंबर का। और 6 नंबर बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जो पॉइंट है बच्चों पेपर में बार बार रिपीट होता है। 6 का जो नाम है बच्चों सुरक्षा परिषद। तो यूएनओ का 6 अंग है, 6 अंग बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। 6 अंग का नाम क्या करना आपको बारीकी से याद करना। पहले का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरे का नाम महासभा या आम सभा, तीसरे का नाम सचिवालय और चौथे का नाम आपको ध्यान रखना सामाजिक और आर्थिक परिषद और 5वें का नाम है न्यास परिषद और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। तो बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो अब डिस्कस करेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान का मतलब मेन होता है न्यायिक। न्याय में तो सभी को क्या करता है न्याय दिलाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय बच्चों आपको ध्यान समझना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का सबसे प्रधान और क्या है न्यायिक अंग है। न्यायिक का मतलब होता है सबको न्याय दिलाने वाला क्या है अंग है। अंग का मतलब यूएनओ का क्या है पार्ट है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे बच्चों। अगर पेपर में पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हेग नीदरलैंड। नीदरलैंड में बच्चों एक जगह है, जगह का नाम आपको ध्यान रखना हेग। कहाँ पे बच्चों नीदरलैंड में। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ पे। मुख्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हेड क्वार्टर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हेड क्वार्टर। तो हेड क्वार्टर अगर पूछता है तो हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होता है। कितने जज होते हैं बच्चों आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज का अगर संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। जज का संख्या पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज का संख्या कितना है तो आंसर यह हो जाएगा बच्चों 15 जज है। और कितने वर्षों के लिए चुना जाता है तो 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो आपको ध्यान रखा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है 15 है। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है तो ध्यान रखना बच्चों 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। एक बार कोई बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर जज बन जाता है तो कितने वर्षों के लिए रहेगा बच्चों 9 वर्षों के लिए वह रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखा बच्चों न्यायाधीश जो जज होते हैं चुनाव होने के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद। ध्यान रखना बच्चों न्यायाधीश अगर किसी को बनना है उसका जो चुनाव होता है उस चुनाव में आम सभा जिसको महासभा दूसरा नाम है और तथा सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत मिलना क्या होता है जरूरी होता है। बोलना चाह रहा बच्चों अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को किसी को अगर जज बनना है तो जज बनने के लिए 2 में किसमें बच्चों आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में क्या होना चाहिए बच्चों महत्वपूर्ण बहुमत क्या प्राप्त होना चाहिए, तभी क्या बनेगा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वह जज बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इनमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राज्य या एक ही देश का नहीं हो सकता। बोलना चाह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होगा वह एक देश का 2 नहीं हो सकता है। वहीं बोलना चाह रहा है इनमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राज्य या राष्ट्र का मतलब देश का नहीं हो सकता है। बोलना चाह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बच्चों 15 जज है। 15 जज है जो बोलना चाह रहा एक देश से 2 जज यहाँ पे नहीं हो सकता, अलग अलग देशों से अलग अलग जज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों न्यायाधीश केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो अपने अपने देशों में उच्चतम न्यायिक पदों पे नियुक्त हो। बोलना चाह रहा बच्चों न्यायाधीश केवल वही व्यक्ति बन सकेगा जो अपने अपने देशों में उच्चतम न्यायिक पद पे क्या हो नियुक्त हो। नियुक्त मतलब हाई पोस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए जज होना चाहिए।
नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता। बोलना न्यायालय का जज वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या हो, जज हो या जज बनने का क्या हो, योग्यता को रखता हो। दूसरा जो पढ़ना बच्चों महासभा, महासभा का जो दूसरा नाम आपको ध्यान रखना आम सभा भी इसे कहा जाता है। इसमें बच्चों सदस्य देशों की संख्या, जो महासभा है उसमें सदस्य देशों की संख्या अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 193। अगर क्वेश्चन आता बच्चों महासभा या आम सभा में सदस्य देशों की संख्या कितना बच्चों 193, और इनकी जो बैठक होती है बच्चों हर वर्ष सितंबर महीने में इनकी बैठक होती है। आपको ध्यान रखना बच्चों महासभा का हर वर्ष सितंबर में क्या होती है, इनकी बैठक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, महासभा की जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है बच्चों 1 वर्ष का होता है। अगर महासभा का कोई अगर अध्यक्ष बनता तो उस अध्यक्ष का जो कार्यकाल आपको ध्यान रखना 1 वर्ष का होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर कोई जज बनता तो उस जज अगर बन जाता तो 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना जो महासभा या आम सभा में कोई अगर अध्यक्ष बनता तो उस अध्यक्ष का जो कार्यकाल अगर पूछेगा तो 1 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है बच्चों, 1 वर्ष होता है। सभी को एक समान मत अधिकार है बच्चों, सभी को क्या है एक समान क्या है वहाँ पे मत देने का अधिकार है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। बोलना चाह रहा बच्चों कुछ अगर इम्पोर्टेंट निर्णय वहाँ पे लेना है वहाँ पे 2/3 बहुमत जरूरी है। कहाँ पे बच्चों, महासभा में। तो वही पॉइंट बोलना चाह रहा, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत क्या है जरूरी है, और सभी को क्या है एक समान वहाँ पे मत का अधिकार है। सभी को क्या है बच्चों एक जैसा क्या मत देने का अधिकार है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत क्या है जरूरी होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो बच्चों इवेनो का जो अंग है उसका नाम है सचिवालय। क्या नाम है बच्चों, तीसरा जो इवेनो का जो इम्पोर्टेंट जो अंग है उसका नाम है सचिवालय। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सचिवालय के बारे में। तो ध्यान रखना सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बच्चों मुख्य अंग है, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा क्या होता है नेतृत्व होता है। यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों महासचिव। तो आपको ध्यान रखना बच्चों ये क्या है, इवेनो का एक अंग है जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा क्या होता है नेतृत्व होता है। नेतृत्व का मतलब कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, महासचिव का बच्चों जो अगर कार्यकाल पूछेगा कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो महासचिव जो चुने जाते हैं इवेनो में बच्चों 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यूएनओ का देखरेख सचिवालय से ही होता है। बोलना चाह रहा बच्चों यूएनओ का जो देखरेख होता है कहाँ से होता है, सचिवालय ही करता है। यूएनओ का देखरेख कौन करता है बच्चों, सचिवालय ही करता है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनओ का बच्चों जो देखरेख कौन करता है तो सचिवालय ही करता है। आगे लिखा हुआ प्रत्येक देश का हर काम सचिवालय से ही होता है। प्रत्येक देश का जो हर काम होता है बच्चों कहाँ से होता है, सचिवालय से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र के बाकी के अंगों के लिए आवश्यक जो जानकारी की सुविधा सचिवालय द्वारा ही प्राप्त होता है। बोलना चाह रहा बच्चों जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले कहाँ पे आता है, सबसे पहले बच्चों सचिवालय के पास आता है। और सचिवालय क्या करता है, बाकी सभी अंगों को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो वही बात बोलना चाह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी के अंगों के लिए आवश्यक जानकारी और जो सुविधा होती है सचिवालय क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है। पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन किसके पास आता है बच्चों, सचिवालय के पास आता है। सचिवालय बाकी जितने जो अंग है उसको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जानकारी किसको मिलता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहली जानकारी मिलता है सचिवालय के, उसके बाद बाकी अंगों को जानकारी मिलता है। कौन जानकारी देता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना सचिवालय ही सभी बाकी अंगों को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करता है। चौथा जो अंग है उसका नाम आपको ध्यान रखना सामाजिक और आर्थिक परिषद। इसमें है यह पूरी दुनिया के भेदभाव को क्या करता है, दूर करता है। दूर मतलब समाप्त करता है। दुनिया में जितने तरह का जो बच्चों भेदभाव होता है उस भेदभाव को दूर या समाप्त कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना सामाजिक और आर्थिक परिषद। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, किसी देश के पास खाने के लिए या है या नहीं है इसको लेकर सामाजिक और आर्थिक परिषद पूरी दुनिया की देखरेख क्या करता है। किस देश के पास खाने के लिए नहीं है, किस देश को कौन सी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम को कौन देखती है बच्चों, वह देखती है सामाजिक और आर्थिक परिषद, जो यूएनओ का क्या महत्वपूर्ण अंग है। तो वही बोलना चाह रहा है, किसी देश के पास खाने के लिए है या नहीं है इसको लेकर सामाजिक तथा आर्थिक परिषद पूरी दुनिया को क्या करती है, देख रेख करती है। यह पैसे से संबंधित चीज़ों को भी देखती है, किस देश को पैसा देना है या नहीं देना, कौन देश पैसे के मामले में कमज़ोर है, सभी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन कौन रखती है बच्चों, सामाजिक और आर्थिक परिषद। दुनिया में किसको पैसा देना है, किसके पास कितना पैसा है, इन सभी चीज़ों का देख रेख कौन करता है बच्चों, सामाजिक
तथा आर्थिक परिषद करता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह पैसे से संबंधित चीज़ों को भी क्या करता है, देखता है। दुनिया में किस देश को पैसा देना है, किसके पास कितना पैसा है, इन सभी चीज़ों का देख रेख कौन करता है बच्चों, सामाजिक और आर्थिक परिषद इन सभी चीज़ों का देख रेख करती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो यूएनओ का अंग है उसका नाम है बच्चों न्यास परिषद। क्या नाम है बच्चों, पांचवें जो यूएनओ का जो अंग है उसका नाम आपको ध्यान रखना, न्यास परिषद। तो न्यास का अगर मतलब पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रस्ट। न्यास का अगर मतलब पूछता है, न्यास का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यूएनओ में कुछ देशों का क्या है, संगठन है, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, न्यास कहा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यूएनओ में कुछ देशों का क्या है, संगठन, संगठन का मतलब ग्रुप, उसी को बोला गया बच्चों यहाँ पे न्यास। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यूएनओ में जितनी भी तरह की खर्च होती है, यानी यूएनओ को चलाने के लिए जो कुल खर्चा होता है उन खर्चों का भरपाई ये संगठन करता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यूएनओ में जितने तरह का खर्च होता है ये खर्च कौन देता है, तो आपको ध्यान रखना है कुछ देशों का संगठन होता है जिसको बोलते हैं न्यास, यही क्या करता है बच्चों, यूएनओ में जितने सारे पैसे खर्च होते हैं वहीं सभी मिलकर क्या करते हैं, देते हैं। वहीं बोलना चाह रहा है यूएनओ में जितनी भी तरह के खर्च होती है, यानी यूएनओ को चलाने के लिए कुल खर्चा होता है, उन खर्चों की भरपाई ये संगठन करती है। संगठन का मतलब हुआ ये न्यास परिषद करती है। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। भारत कुल खर्चों का 1% पैसा ही दे पाता है, कि जितने सारे जो देश है बच्चों न्यास के अंदर जितने सारे पैसा अगर आता है उस पैसे का 1% कौन देता है बच्चों, भारत देता है। अगर मान लेते हैं बच्चों कि इस यूएनए के अंदर मान लेते हैं एग्जाम्पल से कि अगर 10,000 रुपये आता, कितना आता है बच्चों, 10,000, तो 10,000 का 1% कौन देगा बच्चों, भारत देगा। तो यहाँ पे अगर इसका 1% निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों कितना आएगा, 100 रुपया क्या करेगा, भारत देगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यूएनओ के अंदर जो न्यास परिषद में जितने सारे जो पैसा आता है उस पैसा का 1% कौन देता है बच्चों, भारत देता है। ये बच्चों एग्जाम्पल के लिए है, ये पेपर में आपको क्या करना है, नहीं लिखना, बस समझाने के लिए यहाँ पे क्या किए, इसको यूज किए हैं। आपको ध्यान रखना है न्यास परिषद के अंदर जितने सारे जो पैसा आता है उस पैसा का 1% जो पैसा होता है बच्चों वो भारत देश देता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि न्यास परिषद में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वह पैसा किस देश का है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना बच्चों कि न्यास परिषद में सबसे कौन ऐसा जो देश है जिनका कंट्रीब्यूशन पैसे के मामले में सबसे ज़्यादा है, उसका आंसर क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट बच्चों, सुरक्षा परिषद पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट क्या करें, मार्क करें। तो आपको ध्यान रखना सुरक्षा परिषद में आपको ध्यान रखना बच्चों 15 टोटल सदस्य देश है, जिसमें से आपको ध्यान रखना 5 क्या बच्चों, अस्थायी है। 5 क्या है, अस्थायी है। आपको ध्यान रखना है कि सुरक्षा परिषद में कुल जो सदस्य की जो संख्या है वह कुल सदस्य देश की संख्या क्या बच्चों 15 है, जिसमें 5 आपको ध्यान रखना अस्थायी है। 5 क्या बच्चों, अस्थायी है। और इसमें 10 क्या है, अस्थायी है। 10 क्या बच्चों, अस्थायी है। तो वहीं इसमें लिखा हुआ यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, पूरी दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुरक्षा परिषद। तो वहीं इसमें लिखना चाह रहा है यह सबसे महत्वपूर्ण क्या बच्चों अंग है। यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अगर अंग पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का क्या कहा जाता है बच्चों, पुलिस मैन कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या अगर पूछता है बच्चों सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना 15 है, जिसमें से 5 क्या बच्चों अस्थायी है और 10 क्या अस्थायी है। ध्यान समझना बच्चों कि अगर पूछता है सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो 15, लेकिन अगर पूछेगा कि अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 और 10 क्या हो जाएगा, अस्थायी सदस्य देशों की संख्या हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में बच्चों आपको समझना है सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की संख्या अगर पूछता है, कुल सदस्यों की संख्या तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15। 15 में से आपको ध्यान रखना 5 जो है बच्चों अस्थायी है। क्या 5 क्या अस्थायी है और 10 क्या अस्थायी है। 10 क्या अस्थायी है। अगर अस्थायी में तो कभी चेंज नहीं होता। तो अस्थायी के देश का नाम अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना बच्चों कौन कौन सा है। अमेरिका है, क्या बच्चों अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है बच्चों, और ब्रिटेन के बाद क्या है लास्ट है बच्चों 5 है, चीन है।
तो अस्थाई सदस्य में आपको ध्यान रखना अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और चीन है बच्चों। इसके पास क्या है, वीटो पावर है। और वीटो पावर आगे पढ़ाएंगे बच्चों, तो आपको बस अस्थाई सदस्य देशों की संख्या अगर पूछेगा तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन। अस्थाई सदस्य देश का होता है बच्चों, बार बार चेंज होता है। सिर्फ आपको अस्थाई सदस्य का देश का नाम क्या करना, आपको याद रखना। अस्थाई क्या होता है बच्चों, बार बार चेंज होता है कभी भी। सिर्फ पेपर में अगर पूछेगा अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10। कुल सदस्य देशों की संख्या पूछेगा सुरक्षा परिषद में 15 और अस्थाई सदस्य का संख्या पूछेगा तो 5। अस्थाई में हमेशा फिक्स रहता है बच्चों, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले पढ़ेंगे अस्थाई सदस्य। तो ध्यान रखना सुरक्षा परिषद में 5 क्या बच्चों, अस्थाई सदस्य है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों चीन है, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद बच्चों रूस और उसके बाद क्या है, ब्रिटेन है। 5 देशों का नाम क्या करना बच्चों, आपको बारीकी से याद करना है। अस्थाई सदस्य देशों की संख्या क्या होता है, पेपर में बार बार रिपीट होता है। सुरक्षा परिषद के द्वारा यह हमेशा के लिए चुना गया बच्चों, ये क्या है, परमानेंट है, ये कभी भी क्या चेंज नहीं हो सकता। नाम ही क्या बच्चों, अस्थाई है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो सुरक्षा परिषद के द्वारा यह हमेशा के लिए क्या किया बच्चों, चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले पे विराम लगा सकता है। विराम मतलब किसी भी फैसले को क्या कर सकता है, रोक सकता है बच्चों, क्योंकि इसके पास क्या है, वीटो पावर है। बोलना चाह रहा सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले पे विराम मतलब रोक लगा सकता है, क्योंकि बच्चों इस 5 देशों के पास क्या है, वीटो पावर है। और वीटो पावर को हिंदी में बोलते बच्चों निषेधाधिकार। क्या बोलते हैं, वीटो पावर के हिंदी में बोलते बच्चों निषेधाधिकार। तो अस्थाई सदस्य देशों को वीटो, वीटो को हिंदी में बोलते बच्चों निषेधाधिकार का क्या है, अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको बोलते हैं बच्चों यूएनओ, घोषणा पत्र पे 5 अस्थाई सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। बोलना चाहे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको बोलते हैं बच्चों यूएनओ, के घोषणा पत्र पे 5 अस्थाई सदस्यों को क्या मिल गया, विशेष हैसियत मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, अस्थाई सदस्यों में से कोई एक अपना वीटो पावर का अगर इस्तेमाल करता है तो किसी भी फैसलों को क्या कर सकता है, रोक सकता है। बोलना चाह रहा बच्चों, अस्थाई सदस्यों में से कोई एक अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर किसी भी फैसलों को क्या कर सकता है, रोक सकता है। बोलना चाह रहा बच्चों, जिस देश को अगर वीटो पावर मिला है तो किसी भी फैसलों को क्या कर सकता है बच्चों, रोक सकता है। अगर मान लो कि टोटल 15 देशों में से अगर 14 देश बच्चों एक तरफ है, दूसरा कोई एक जो अस्थाई सदस्य वह मना करता है, तो उस फैसले को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चों उसके पास क्या है, वीटो पावर है। तो वीटो पावर का मतलब स्पेशल पावर होता है, किसी भी फैसले को क्या कर सकता है बच्चों, वह रोक सकता है। आगे लिखा हुआ, भले ही अन्य अस्थाई और अस्थाई सदस्यों उस फैसले को समर्थन दे दिया। बोलना चाह रहा है बच्चों 15 टोटल सुरक्षा परिषद में क्या है, सदस्य देश है। एक मान लेते बच्चों अस्थाई सदस्य है, ये एक जो देश है अस्थाई है, 14 क्या बच्चों एक तरफ है, बाकी जो एक अलग है वह इसमें से अस्थाई सदस्य है। अगर ये किसी फैसलों में समर्थन देता है जबकि ये एक जो देश बच्चों समर्थन नहीं देता है, तो उस फैसले का मान नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, किसी भी फैसले को क्या कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन वही रोक सकता है बच्चों जिसके पास क्या है, वीटो पावर। आप एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि अगर सभी देश बोलता है बच्चों भारत को क्या मिलना चाहिए, वीटो पावर मिलना चाहिए, लेकिन चाइना अगर मना कर देता कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए, तो वह मान नहीं होगा, फिर भारत को क्या होगा बच्चों, वीटो पावर नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान से समझना कि अगर वीटो पावर जिस देश के पास है, अगर वह देश किसी भी फैसले को क्या कर सकता है बच्चों, रोक सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, वीटो पावर है, उसके बात को टाला नहीं जाएगा। तो वही बोलना चाह रहा है कि अन्य अस्थाई तथा अस्थाई सदस्य उस फैसले के लिए समर्थन है, लेकिन एक जो ऐसा अस्थाई सदस्य है वह क्या करता है, उस फैसले के लिए मान नहीं करता। मान लो अगर वीटो ना होता तो 1945 के बाद जितने भी ताकतवर देश है वह अपना क्या करता, मनमानी करता। बोलना चाह रहा बच्चों कि अगर मान लीजिए कि अगर उस देश के पास वीटो पावर नहीं होता तो 1945 के बाद जितने भी ताकतवर देश है वह अपना क्या करता, मनमानी करता और अपने इच्छा के अनुसार क्या करता, काम करता, और ताकतवर देशों की रुचि यूएनओ में नहीं रहता। जब बच्चों स्पेशल पावर उसको नहीं मिलता तो क्या करता, वह यूएनओ में शामिल नहीं होता, अपना क्या करता, मनमर्जी करता। इसीलिए इसको क्या दिया बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी देश बच्चों जो ताकतवर था उसको क्या दे दिया गया, वीटो पावर दे दिया गया, ताकि वो यूएनओ में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो शामिल होने के लिए बच्चों उसको स्पेशल टाइप का पावर दे दिया गया ताकि क्या हो जाए, यूएनओ में शामिल हो जाए। इसीलिए बच्चों जितने सारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने सारे जो देश थे वह देश ताकतवर होने के कारण उसको क्या कर दिया गया, वीटो पावर दे दिया गया।
अगर बच्चों स्पेशल पावर वीटो पावर नहीं दिया जाता तो जितने सारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने सारे जो ताकतवर देश था वह क्या करता बच्चों, यूएनओ में शामिल नहीं होता, अपना क्या करता, मनमर्जी करता। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अस्थायी सदस्य। तो आपको ध्यान रखना सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10। तो वही बोलना चाह रहा सुरक्षा परिषद में 10 क्या बच्चों अस्थायी सदस्य है जो 2 वर्षों के लिए क्या किया था, चुने जाते हैं। 2 वर्ष के बाद फिर तुरंत नहीं चुना जाता। बोलना चाह रहा बच्चों 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद 2 वर्ष के बाद तुरंत उस देश को चुना नहीं जाएगा, कुछ समय लिया जाएगा, उसके बाद फिर से उस देश को चुना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। जो भी देश अस्थायी सदस्य में आते बच्चों उसको स्पेशल पावर नहीं है, वीटो पावर नहीं है। उसी को मिला हुआ जो क्या है अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में, अस्थायी सदस्य को बच्चों वीटो पावर का अधिकार नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, अस्थायी जो सदस्य है बच्चों उसको वीटो का क्या है अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो देश बच्चों ताकतवर था और जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता रहा, ध्यान रखना, ध्यान से समझना बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो देश बच्चों ताकतवर था और जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता रहा, विजेता मतलब जो जीत गया, उसी को क्या बना दिया गया बच्चों, अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। बोलना चाह रहा बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो भी देश क्या था ताकतवर था उस और जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता रहा उस सभी देशों को क्या बना दिया गया बच्चों, अस्थायी सदस्य बना दिया गया। किसमें बच्चों, सुरक्षा परिषद में। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।